अक्टूबर इंडिया में कोरोना वायरस का पीक सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने तक आ सकता है। लेकिन ये पीक आखिर होता क्या है? इस पीक के आने के बाद किसी भी कंट्री के पेशेंट्स रिड्यूस होना क्यों शुरू हो जाते हैं और ये पैंडेमिक आखिर कैसे खत्म होने वाला है? हाय, मैं हूं रुद्राक्ष वोरा और आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस का पीक आखिर होता क्या है। असल में पीक कोविड के ग्राफ का वो पॉइंट है जहाँ पर किसी भी कंट्री के पेशेंट्स पहले के मुकाबले सबसे ज़्यादा होते हैं और उस पॉइंट के बाद वो पेशेंट्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये आखिर क्यों होता है? टेस्टिंग के कारण। टेस्टिंग के बाद लोगों का नेगेटिव आना तो अच्छी बात है ही, लेकिन जितने लोग एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं उन सभी का टेस्ट और उनका रिपोर्ट आ जाना और ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस से 10 लोग संक्रमित होते हैं, जिसमें से 6 की टेस्टिंग हो जाती है और उन्हें आइसोलेशन में ले लिया जाता है, लेकिन बचे हुए 4 के तो टेस्टिंग ही नहीं होती, तो वो अपने एरिया में घूमकर और लोगों तक संक्रमण फैलाएंगे और इसी कारण से इंडिया में कोरोना वायरस के पेशेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन अगर वो 10 के 10 पेशेंट्स की टेस्टिंग हो जाए तो वो 4 लोग भी आइसोलेशन में आ जाएंगे और वो और लोगों तक इसका संक्रमण नहीं फैला सकेंगे, जिससे कि इंडिया के पेशेंट्स डिक्रीज हो सकते हैं। अगर यही चीज़ रोज़ होती जाए तो ग्राफ में हमें एक डिक्रीज देखने को मिल सकता है। पर ये एकदम से नहीं होगा, इसे टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इंडिया में कोरोना वायरस के पेशेंट्स डिक्रीज होते हुए दिखेंगे। और ये पीक पूरे इंडिया में भी एक बार में नहीं आएगा, बल्कि इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है कि यहाँ पर अलग जगह पर अलग टाइम पर कोरोना वायरस का पीक आ सकता है। जैसे कि दिल्ली की बात लेते हैं, दिल्ली में तो कोरोना वायरस का पीक आ चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में तो अब तक आया ही नहीं। लेकिन सिर्फ पीक आने से कुछ नहीं होने वाला, हमें प्रिकॉशंस लेते रहने पड़ेंगे। लॉकडाउन के बाद हमने जिस तरह से देखा कि लोगों ने प्रिकॉशंस लेना थोड़ा छोड़ दिया था और इसी कारण से इंडिया में रैपिडली पेशेंट्स बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन वही गलती हमें फिर नहीं दोहरानी है। हाँ, ये सही है कि सबसे आप थक चुके हैं, मैं थक चुका हूँ और हम सभी थक चुके हैं, लेकिन हमें पेशेंस मेंटेन करके रखना है और इसे बिल्कुल एक क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह खेलना है। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर कि ये पैंडेमिक कैसे ख़त्म होने वाला है। हाँ, ये तो सही है कि वैक्सीन के आने तक ये पैंडेमिक ज़ीरो नहीं होने वाला, और वैसे भी हमारे इंडियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा ही है कि भारत में वैक्सीन मार्च तक नहीं आने वाली, और हम वैसे भी मार्च तक का वेट भी नहीं कर सकते, और इसलिए हमें उससे पहले ही पेशेंट्स का काउंट गिराना पड़ेगा, और ये हम कर सकते हैं। और इसी बात से हमें प्रिकॉशंस लेते रहने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप कोविड पॉजिटिव है तो आपको आपका टेस्ट करा लेना चाहिए, ना कि इसे नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी फैमिली का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भला हो सकता है। हमारे छोटे छोटे स्टेप्स जैसे अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करना, अपने मुंह पर मास्क पहनना और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब स्टेप्स हमारे इंडिया के कोरोना वायरस के काउंट को डिक्रीज़ कर सकते हैं, और ये इतना तो हम अपने देश के लिए कर ही सकते हैं। तो अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। अगर आपको इस तरह के एक्सप्लेन सिनेरियोज देने वाले वीडियोस पसंद आते हैं, सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।